का कलश है। नियम सार का 14 अपने नंबर यहाँ पर 32 38वीं गाथा के पीछे हाँ। उपसंहार का। और विमल दादा आए थे ना, अपने यहाँ विमल दादा, वो ये कलश को जरूर लेके, विमल दादा को आए 20 साल हो गए होंगे शायद। अच्छा, ये जो 47 शक्तियों की कथा कल चली ना, तो वो कल अपनी वो है ना लक्ष्मी नगर से, क्या नाम, उषा ताई, वो सुन रही थी यूट्यूब पर ऑनलाइन। फिर उन्होंने मेरे को फोन लगाया, तो मैं तो यहाँ पर था, स्वर्णलता को फोन लगाया, वो भी यही थी। फिर उसने निक्की को लगाया कि तुम्हारे को लगाया, निक्की को फोन लगाया, मतलब रात को 10:30-11 बजे फोन लगाया। बोले भैया मेरे को ये कहानी चाहिए मेरे को ये कहानी, मतलब इतनी ज्यादा वो उद्वेलित हो रही थी, बिल्कुल रो रही थी, मतलब इतनी अच्छी लगी। हमारे नरेश जी आए नहीं, नरेश जी बोले मैंने 30 साल से व्याख्यान सुन रहा हूँ, लेकिन आज मेरे को संतोष हुआ ऐसा नरेश जी बोल रहे थे। मतलब वो जो कहानी थी वो बनाई तो एआई ने थी, लेकिन उसका विश्लेषण के साथ में अपन ने जो उसका अच्छा हुआ, तो वो कहानी बहुत पसंद थी, बहुत। और 47 शक्तियों की भी कहानी हो सकती है, ये किसी के दिमाग में नहीं आता है ना। चलिए, नहीं वो तो कहानी ली, पर जो इस बार मैंने भी भाई साहब की बहुत पहले क्लास सुनी, पर इस बार जो मजा आया ना मुझे, वो पहले आया, बहुत ज्यादा मजा आया। 47 शक्तियों में बहुत बार सुने, स्मारक में सुने, कहीं में सुने, पर अभी जो विषय का प्रमेय मिला ना, काफी अच्छा लगा, बहुत आनंद आया कि नए नए, तो हमने भी पढ़ी है तो पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, उसमें गौर पर जो नया कुछ अच्छा चीज मिलके खुलासा आया ना, वो सरल तरीके से याद भी हुई, भूल गए थे वापस स्मरण में हुई। हम अपने आप को धन्यवाद मानते हैं कि नई नई चीजें मिलती है। चलो, 47 शक्तियां का अपन ने शुरू कर दिया, हमने 4 दिन पहले ही शुरू कर दिया था। तो जब पहले दिन मैंने लिया तो कौन आया था मेरे पास में, नहीं रमेश भैया बोल रहे थे हमारे विश्वास वाले, बोले भैया ये 47 शक्तियां सब लोगों को समझ में आ जाएंगी, सब लोगों को समझ में आ जाएंगी, मैंने कठिन तो नहीं पड़ेगी ना, ऐसा बोल रहे थे। और कठिन पड़ी भी हो शायद, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जो है उनको ये शंका हो रही थी। मैंने बोला भाई जो है ये कठिन भी पड़े तो भी समझने जैसी चीज है, ये अपनी आत्मा की महिमा अपने को लानी है। गुरुदेव श्री पंच कल्याणकों में भी समय सार पर व्याख्यान करते थे, उनको दूसरा कोई व्याख्यान आता ही नहीं था, आप ऐसा कहो तो चलेगा। समय सार पे ही व्याख्यान करते थे, समय सार की 72 गाथा बहुत चलाते थे। वो क्यों चलाते थे मालूम, उनसे पूछा भी था दादा ने, तो वो ये कहते थे इसका लोगों को रस पड़ा है। किसका? आश्रव का, आश्रव का रस पड़ा है, और आश्रव में भी शुभाश्रव का सबसे ज्यादा रस पड़ा है। इसी को मुक्ति का कारण ये जीव मानता है। इसलिए बोले मेरे को ये जो है ये बात समझाना है कि इस आश्रव की क्या दुर्गति है, ये आश्रव कैसा है, संसार का कारण है क्या है, अशुचि, अशुचिपना, विपरीतता। ये आश्रवों का जानकर दुख कारण जान के इनसे निवृत्त। इसमें आश्रव कहाँ है, इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि अशुभाश्रव जो है वो दुख का कारण है। शुभाश्रव भी दुख का कारण है, अशुचि है, विपरीत है, मोक्ष मार्ग से विपरीत ले जाने वाला है, मोक्ष से दूर ले जाने वाला है। इसलिए जो है वो बोलते थे जिसकी आवश्यकता है वो करना, हमको लोक रंजन नहीं करना है। लोक रंजन करने के लिए ये गद्दी नहीं है, ये तो मुक्ति का मार्ग बताने के लिए गद्दी है। हाँ भैया। विंदुन माली गजदंतों की जय भोजी हर्षित हो, श्री चिन्ह की ध्वजा चढ़ाऊं अंतर मन से पुलकित हो। पावन विधान की पूजा गाओ तेज से, बोधि लाभ हो सुगति गमन हो, निज गुण संपत्ति मिले जिसे, पुष्पांजलि छिपे। आइए विंदन माली के संबंधी पुष्कर एवं शालमली वृक्ष जिनालय की पूजन, पुष्कर और शालमली वृक्ष की नहीं, उसमें विराजमान भगवान की। आइए इसमें पूजन करते हैं। हाँ जी। पश्चिम पुष्कर में सुमेरु है विंदन माली, उत्तर गुरु में भोग भूमि उत्तर दिश वाली। जय शान कोण में पुष्कर वृक्ष मनोहर,
विनिग्रह पृथ्वी कायक तरु की शाखा उत्तर। भोग सुभूमि देव गुरु दक्षिण दिशा जानिए, आगे दिश शानन कर दिव्य मानिए। तरु की दक्षिण शाखा पर जिन भवन मनोरम, दो सकक सोलह किन बिंब पूजलो अनुपम। ओम ह्रीं श्री पश्चिम पुष्करार्ध द्वीप स्थित विद्युन्माली मेरु संबंधित पुष्कर सालमली वृक्ष द्वय स्थित श्री जिनालय जिनबिंब समूह अत्र परतर समुश्रित्यावनं जय हो। अत्र तिष्ठ ठाठति स्थापनं जय हो। अत्र मम सन्निधो बहुसन्नधिकरणं परिपुष्पाञ्जलिं च आइए तो सुंदर इसमें भाव पड़ेंगे। सच्चिदानंद चिद्रूप की महिमा गाओ, अनुपम जल पाओ नाथ निज में आ जाओ। हर साल मरी लक्ष दिन शोभित है, सर्वों के सुर इनका दीन पर मोहित है। ओम ह्रीं श्री विद्युन्माली मेरु संबंधी पुष्कर सालमली वृक्ष द्वय स्थित जिनालय जिनबिंबिभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्ववामति। भागम तत्व अनूप की महिमा गाओ, अनुभव जन सकले नाथ भोजन विनसाओ। कर सालमली द्वय वृक्ष जिनग्रह शोभित है, स्वर्गों के सुर इंद्रादीन पर मोहित है। ओम ह्रीं श्री विद्युन्माली मेरु संबंधी पुष्कर सालमली वृक्ष द्वय स्थित जिनालय जिनबिंबिभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निर्ववामति। विज्ञायक भाव स्वरूप की महिमा गाओ, अनुभव रक्षत लेनाथ अक्षय पद पाओ। पुष्कर सालमली द्वय वृक्ष जिनग्रह शोभित है, स्वर्गों के सुर इंद्रादीन पर मोहित है। ओम ह्रीं श्री विद्युन्माली मेरु संबंधी पुष्कर सालमली वृक्ष द्वय स्थित जिनालय जिनबिंबिभ्यो अक्षय पद प्राप्त क्षतम निर्ववामति। ज्ञानानंद निज रूप की महिमा गाओ, अनुभव के सुमन चढ़ा काम पर जय पाओ। पुष्कर सालमलित वृक्ष जिनग्रह शोभित है, स्वर्गों के सुर इंद्रादीन पर मोहित है। ओम श्री विद्युन्माली मेरु संबंधी पुष्कर सालमली वृक्ष द्वय स्थित जिनालय जिनबिंबिभ्यो काम बाण विनाशनाय पुष्पम निर्ववामति। स्वाहा। निज निजानंद चिद्रूप की गरिमा गाओ, अनुभव रस के चरुणा नाथ छुड़ा पाओ। पुष्कर सालमलित वृक्ष जिनग्रह शोभित है, स्वर्गों के सुर इंद्रादीन पर मोहित है। ओम श्री विद्युन्माली मेरु संबंधी पुष्कर सालमली वृक्ष द्वय स्थित जिनालय जिनबिंबिभ्यो क्षुधारूप विनाशनाय नैवेद्यम निर्ववामति। एक अखंड स्वरूप की गरिमा गाओ, अनुभव के दीप सजा विभव ब्रह्म विनशाओ। पुष्कर सालमली द्वय वृक्ष जिनग्रह शोभित है, स्वर्गों के सुर इंद्रादीन पर मोहित है। ओम श्री विद्युन्माली मेरु संबंधी पुष्कर सालमली वृक्ष द्वय स्थित जिनालय जिनबिंबिभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्ववामति। सहजानंदे चिद्रूप की महिमा लाओ, अनुभव निज धूप चढ़ा हरि रज विनशाओ। पुष्कर सालमली द्वय वृक्ष जिनग्रह शोभित है, स्वर्गों के सुर इंद्रादीन पर मोहित है। ओम श्री विद्युन्माली मेरु संबंधी पुष्कर सालमली वृक्ष द्वय स्थित जिनालय जिनबिंबिभ्यो अष्टकर्मदाय धूपम निर्ववामति। चैतन्य चंद्र चिद्रूप की महिमा गाओ, अनुभव के सुपर चढ़ाए शिवपद प्रगटाओ। पुष्कर सालमली द्वय वृक्ष जिनग्रह शोभित है, सर्वों के सुर इंद्रादीन पर मोहित है। ओम श्री विद्युन्माली मेरु संबंधी पुष्कर सालमली वृक्ष द्वय स्थित जिनालय जिनबिंबिभ्यो मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्ववामति। चैतन्य राज चिद्रूप की महिमा गाओ, अनुभव के अर्घ बनाए पद अर्घ पाओ। पुष्कर सालमली द्वय वृक्ष जिनग्रह शोभित है, स्वर्गों के सुर इंद्रादीन पर मोहित है। ओम श्री विद्युन्माली मेरु
संबंधी पुष्कर सालमली प्रक्षोदय स्थित जिनालय जिनमें विवानर्घ पद प्राप्त है गम निर्वपामति। इस पे 2 ही अर्घावली है, इसको भी श्रद्धा सुमन की जयमाला अर्पण करनी है। पहले 2 अंशुक चिन्ह से विभूषित 2 ही ध्वजा यहाँ पे अर्पित होगी, जिनको भी भावना हो शीघ्रता से पधारें। हमारा सौभाग्य है कि बीच में हमारे पास आलोक जी शास्त्री कारंजा भी अपने के बीच में पधारे हैं, और अविनाश जी शास्त्री इंदौर वो भी बड़ा आए हैं, दोनों आए हैं। दोनों जिनवाणी का अच्छा उबे गाँव, बाकी अभी इंदौर में है इसलिए बोला हाल मुकाम इंदौर, हाल मुकाम इंदौर। और दोनों विद्वान जिनवाणी का कार्य कर रहे हैं, एक जिनवाणी को सजा रहे हैं और एक पुरानी जिनवाणी को संभाल रहे हैं। जोरदार करताल ध्वनि से हम स्वागत करेंगे हमारे विद्वानों का। सहजी ये योग बनाने नहीं पड़ते हैं, योग बन जाते हैं। मुझे अविनाश जी दिखे, फिर आलोक जी दिखे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई साहब। इंदौर में सूचना भी देंगे, पर मैं थोड़ी उनकी भूमिका पहले बना देता हूँ। इंदौर में आपका उन्होंने एक स्थान बनाया है, और जितनी भी पुरानी जीर्ण शीर्ण जिनवाणी हैं जो लोग हटा देते हैं, आप अपने एड्रेस पे मंगवाते हैं, उसमें आप छांटते हैं। पुरानी जिनवाणी जो ज्यादा जीर्ण शीर्ण हो गई है उसके लिए रिसाइकलिंग का काम करते हैं, रिसाइकलिंग। और जो जिनवाणी पढ़ने योग्य है उसको आप जिल्द आदि अच्छा चढ़ाकर, कई ग्रंथ न्याय के ग्रंथ हैं लोगों ने हटा दिए, घरों से निकाल दिए हैं, है ना। 24 पुराण है, पद्म है ना, बहुत सारे ग्रंथ उनके पास भरे हैं। स्टॉल पंचकर्णा आदि भी लगाते हैं, काफी मेहनत करते हैं। उनको टीम वर्क भी बना रखी है, क्योंकि अकेले व्यक्ति से इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। अपन ने तो पत्रिका ही फेंक दी, निकाल दी, बाहर में कचरा लगता है ना, अपन को तो कचरा हटा देते हैं, पर वो 3 लोग की माता को संभाल के रखते हैं, और जहाँ जहाँ आवश्यकता है उनको देते हैं। वो सुंदर काम है, अपन हृदय से उसकी अनुमोदना। और मैं थोड़े भाई साहब आलोक जी भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे भी एक बात थोड़ी कहूँ। आप नई जिनवाणी तो सजाते हैं, पर कभी कभी हमारे अविनाश जी से पुरानी जिनवाणी लेकर उसके भी अच्छे करके उसको सजाओ ना, और वापस उसको ही मार्केट में दिला दो, दोनों काम हो जाएंगे। क्योंकि वो चीज भी नई जिनवाणी तो आपको भी खरीदने में अपन को पैसा लगता है, वो कुछ होता है, और लोगों को नहीं, पर वो पुरानी को ही अच्छी, क्योंकि तो मंदिर में रखने के लिए होती है। काफी जिनवाणी भाई साहब सजाते हैं, तो वो तो शो पीस है, तो उसी पुरानी जिनवाणी को अच्छे से बाइंडिंग करके अच्छे से सजावे, तो दोनों का काम होवे, हम भी काम अच्छा हो जावे, आपका भी काम अच्छा हो जावे, और समाज में नई वापस एक नई क्रांति सामने आ जावे। ऐसा भी काम होना चाहिए, थोड़ी संख्या आ जावे। फिर मैं अविनाश जी को सूचना भी कराता हूँ, और इस बात के लिए बहुत अच्छे काम हैं, तो काम करने वाले चाहिए। दुनिया में काम बहुत है, बहुत सारे काम हैं, शुद्ध संवर्धन के बहुत बड़े काम हैं, हर क्षेत्र में वो अपने काम है, काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। आइए, जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे, जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे। अनंत यूं ही कोई परखावो जाडो, अनंत यूं ही कोई परखावो जाडो, तेरी कथा तुझको सुनावे। जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे, जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे। दोनों हाथ उठे मां जिनवाणी के लिए। ये बोलो परोपकार में बात अच्छा जिनवाणी मान के। पंचे बराबर तन दुखड़े सुना कर, पंचे बराबर तन दुखड़े सुना कर, दुर्लभ नरभो का ज्ञान करा कर, दुर्लभ नरभो का ज्ञान करा कर। अब ना सुनी तो अब ना सुनी तो पीरे कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा। अनंत यूं ही कोई परखावो जाडो, अनंत यूं ही कोई परखावो जाडो, तेरी कथा तुझको सुनावे। जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे, जिनवाणी सुन लो रे
पहचानूंगा उपादान को निष्पत्ति जानकर अनेकांत बदलाऊंगा। ओम ह्रीं श्री पश्चिम पुष्करार्ध दीपस्य विद्युन्माली मेरु संबंधी पुष्कर वृक्ष जिनालय जिन्मेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामिति। मणि तरुका जिन चैत्यालय बंदो भाव सहित मन लाय कोई भी कर भाव न उर्धे आने पाए तब दुखदाय। सबर तत्व को आज जान कर वेद ज्ञान प्रगटाऊंगा। स्वयं सिद्ध चैतन्य रख कर मंगल ध्वजा चढ़ाऊंगा। चेतन नींद में सोए जागे रे क्यों मोह नींद में सोए नींद में सोए नींद में सोए अनंत भवई हुई गोरे पर काम हो जा डोए अनंत भवई हुई गोरे पर काम हो जा डोए तेरी कथा तुझको सुनावे रे दिलवाणी सुन लो रे दिलवाणी सुन लो रे दिलवाणी सुन लो रे भैया दिलवाणी सुन लो रे। ओम ह्रीं श्री पश्चिम पुष्करार्ध दीपस्य विद्युन्माली मेरु संबंधी सालमली वृक्ष स्थित जिनालय जिन्मेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामिति। किया ज्ञान ने ज्ञान सिंधु ज्ञानामृत रस पान आत्मकोश की सारी निधियां पाई है भगवान। इसी लक्ष्य से हो जाता है कर्मों का अवसान। कुछ पल में हो आक पाऊंगा उत्तम पद निर्वाण उत्तम पद निर्वाण। अष्टद्रव्य पूज लूं पुष्कर तरु भगवान। सामली तरु जिन पूज लूं हो जाऊं। बहुत सुंदर। ओम ह्रीं श्री पश्चिम पुष्करार्ध दीपस्थ विद्युन्माली मेरु संबंधी पुष्कर सालमली वृक्ष स्थित जिनालय जिन्मेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त पूर्णार्घ्यं निर्वपामिति। वाह। किया ज्ञान ने ज्ञान सिंधुगन ज्ञानामृत रस पान आत्मकोश की सारी निधियां पाई है। वाह, सारी पाली भगवान। पाई कि नहीं पाई? अधूरे हो के पूरे हो, पूरे के पूरे। एक अंदर में कुछ जा सकता है घन पिंड, लिखा ना संविधान में विज्ञान घन पिंड। तो क्या अर्थ है इसका? कोई का भी प्रवेश नहीं हो सकता। घन कैसा होता है? ठोस। उसमें कुछ भी जाता आता है क्या? नहीं। न बाहर निकलता है न अंदर आता है। ठोस घन पिंड। ऐसा मेरा भगवान आत्मा ठोस है, न जिसमें कुछ डालना है न इसमें कुछ निकालना है। बस जैसा है उसको वैसा जानकर बस सुख का आनंद पान करना है। इसी लक्ष्य से जो हो जाता कर्मों का अवसान, जो इसको लक्ष्य में लेता है वो पल भर में ही अपने आत्मा कल्याण कर लेता है। ऐसी सुंदर भावना। आइए, सुंदर जयमाला है, जयमाला के माध्यम से अपन पाठ करते हैं। शीजिन वर जिन सगे करे निश्चय अर व्यवहार मोक्ष महल में आइए प्रिय चैतन्य कुमार एक निज आत्म जानो। प्रिय चैतन्य कुमार एक निज आत्म जानो। लोकोत्तर निश्चय होते ही होता लोकोत्तर व्यवहार। हो जाती है प्रभावों से लेशन प्यार। प्रकट होती है मुक्ति रमा भी मुस्काती। पर्वतेंद्रिय सतानेंद्रिय सुख समुद्र पाहर साथे। गुण आनंद की मूर्ति आत्मा धर्मामृत से ओत करो। निजानंद आनंद कंद है अनुभव रस का अत्यंत स्रोत है। कर तत्व बुद्धि से भी रहे आकर तत्व की प्रतिफल सृष्टि। निश्चय दृष्टि
सहज हो जाते, होते अनुभव रस की वृष्टि। जब आनंद अतीन्द्रिय को पात्र भोग नाही आती, निज स्वभाव जागृत हो जाता, है परिणति भग जाती। विनय पूर्वक गुरु चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ, गुरु आज्ञा हृदय अंगम करके मोक्ष मार्ग पर आता हूँ। संसार दुख का नहीं अंत पाया, भवभ्रांति के ही जर ने सताया। शुद्धात्मा को मैंने न पाया, अवसर मिला पर उसको भुलाया। ओम एम श्री पश्चिम पुष्करार्ध दीपस्थ विद्युन्माली मेरु संबंधी पुष्कर सालमली वृक्षद्वय स्थित जिनालय जिनबिंबिभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है महार्घ्यम निर्वपामति। स्वाहा। ये जो ऊपर की जयमाला की जो 4 लाइनें लिखी है दोहा और वापिस कुंडलिया में, ये लाइनें किसकी याद आती है? कौन सी पूजन की लाइनें याद आती है? हाँ, पंच वाले थी अभय जी भाई साहब जो रचित है ना, उसकी श्री चैतन्य कुमार परिणति में वो काफी अच्छी लाइनें, वो सुंदर लगती है। कुछ रस तो अपने आप पकता है, जो चीजें दिमाग में क्लिक हो जाती है ना वो अपने